हेलो दोस्तों, स्वागत है सिंपल एजुकेशन चैनल में आप सभी का। दोस्तों आज हम कुछ सवाल हल करना सीखेंगे जो कि टाइम एंड वर्क के ही हैं। इसमें 4 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। टाइप 1 हमने पिछली वीडियो में सिखा दिया है, टाइप 2 इस वीडियो में हम सिखा देंगे। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिसने टाइप 1 नहीं देखा है वह टाइप 1 प्लेलिस्ट में जाके देख ले पहले, इससे आसानी होगी समझने में। चलिए टाइप 2 को समझते हैं। दोस्तों जब कोई भी व्यक्ति कार्य को छोड़कर चला जाए तो कार्य कितने दिन में संपन्न होगा, यह हमें टाइप 2 में निकालना होता है। दोस्तों इस तरीके के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों टाइप 1 को आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, जिससे टाइप 2 को समझने में आसानी होगी। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, ए अकेला एक काम को 20 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर बी कार्य को छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों यहाँ पर हम ए का कार्य निकालना कि ए कार्य कितने दिनों में करेगा, और ये दोनों मिलकर 20 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों बी अकेला उस काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे इसको हल करते हैं। दोस्तों ये सवाल भी टाइप 1 की ही तरह है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पास ए अकेला कितने दिनों में कार्य करता है, 20 दिनों में। तो ए 20 दिनों में करता है और बी उसे 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोस्तों दोनों का हम इसमें एलसीएम निकाल लेंगे तो इससे हमारा कुल कितना कार्य है निकल आएगा। एलसीएम लेना दोस्तों हमने पिछली वीडियो में सिखा दिया है, आप जाके वहाँ भी जिससे नहीं बनता है वो देख सकते हैं। तो अब हमें करना यह है कि 20 और 25 का दोनों का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं कि दोनों में कॉमन संख्या कौन सी आती है, मतलब कि दोनों में ऐसी संख्या है जिससे दोनों में भाग चला जाए। तो 20 पंजे 100 होता है दोस्तों, और 25 चौको 100 होता है, दोनों के पहाड़े में आता है। तो 20 पंजे 100 और 25 चौको 100। तो ये एक दिन की कार्य क्षमता 20 की 5 आ गई और 25 की 4 आ गई। दोस्तों ए और बी की कार्य क्षमता निकल आई है। दोस्तों हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 + 4 करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता एक दिन की 9 हो जाएगी। दोस्तों ये इनकी एक दिन की कार्य क्षमता है। टोटल कार्य 100 निकला है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। ए का एक दिन का कार्य और बी का एक दिन का कार्य निकल आया, हमने दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने पर 9 आया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें करना ये है, हम समझाने के लिए एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, एक लाइन खींचते हैं और दोनों का एक एक दिन का कार्य निकालने की कोशिश करते हैं। ये हो गई हमारी लाइन। ठीक है, और दोस्तों ए + बी ये लोग इतने कार्य करते हैं और इसके बाद इन लोग कार्य बीच कार्य को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो किस कहाँ पर चला जाता है, 20 + 25 करेंगे तो दोस्तों 45 कार्य हो जाएगा। 45 के बाद वह छोड़ के चला जाता है, तो 9 में 45 को तोड़ देंगे तो 9 दोनों का कार्य निकल के आता है। तो 9 फिर 9 काम करेगा, फिर 9 काम करेगा, फिर 9 काम करेंगे दोनों साथ में, फिर 9 कार्य करेंगे। कितने हो गए, 9 अपना 45, 5 बार करते हैं। इसके बाद बी कार्य को छोड़कर चला जाता है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी थी, 4 थी, यानी बी की कार्य क्षमता 4 अलग हो जाएगी। तो अगला कार्य जो रहेगा तो ए करेगा, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो अगला कार्य होगा 20 और 45 को 20 और 25 को हमने जोड़ दिया था तो 45 आया था। ठीक है दोस्तों, और जो अगला कार्य करेगा ए करेगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, ए की कार्य क्षमता है 5। जो आगे का कार्य है दोस्तों वो ए करेगा। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता 5 थी। ठीक है दोस्तों, आगे का कार्य ए संपन्न करेगा। तो यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। 9 को 45
उसमें तोड़ लिया हमने और आगे कार्य ये करेगा। दोस्तों 100 हमारा कुल टोटल कार्य था और 45 ये इन लोगों ने कार्य किया 45, तो 100 माइनस 45 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 55। ठीक है, और बाकी कार्य ए को करना है तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 5 है। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता 5, तो बटे में हम 5 कर लेंगे दोस्तों और 5 से भाग दे देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5। दोस्तों 11 दिनों में ए कार्य को करेगा। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? आसान था, हमने सिर्फ लाइन खींच के आपको समझाने के लिए किया है। बाकी आप ऐसे भी बिना लाइन खींचे भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। तो कार्य की शुरुआत ए करता है, तब बताइए कि कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। दोस्तों यहाँ पर एक एक दिन छोड़कर कार्य बोला गया है, यानी एक दिन ए करेगा तो एक दिन बी करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर साथ में नहीं बोला गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ए कितना कार्य कर रहा है दोस्तों? 9 दिन करता है और बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हम दोनों का ही एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आता है दोस्तों? 36 आता है। 9 चौको 36 और 12 तिहाई 36। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में सिखा दिया है। ये दोनों को कार्य क्षमता एक एक दिन की आ गई, इनको जोड़ देते हैं तो 7 आता है दोस्तों। ठीक है, 4 + 3 करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है दोस्तों, एलसीएम निकालना तो हमने पहले वीडियो में सिखाया है, आप देख लीजिए। जिससे नहीं बनता है तो वो वहाँ जाके देख सकता है। ठीक है, अब एक लाइन खींचते हैं दोस्तों, जिससे समझने में आसानी होगी, क्योंकि एक एक दिन छोड़ छोड़ के हमको निकालना है। ठीक, तो दोस्तों पहले कौन कार्य शुरू कर रहा है? ए कार्य करता है। लिखा है कार्य की शुरुआत ए करता है। ठीक है, ए लिख दी है। ए की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? 4 है। बी की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? 3 है। दोस्तों 4 और 3 को तब तक लिखेंगे जब तक 36 जोड़ने पे ना आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए लिखते हैं 4, फिर बी करेगा 3। इनकी कार्य क्षमता दोस्तों लिख रहे हैं हम, है ना, एक दिन की कार्य क्षमता, और टोटल कार्य कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? कितना हो गया? अब दोस्तों इनको गिन लेते हैं। तो दोस्तों 4 5 बार आएगा और 3 भी 5 बार आएगा। 4 पंजे 20 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। दोस्तों गिन लिए हमने इसको, 4 5 बार और 3 5 बार आ रहा है। और जो नेक्स्ट अगला कार्य होगा दोस्तों वो कौन करेगा? बी के बाद ए। दोस्तों अब जो कार्य करने की बारी आई तो वो ए की है। ठीक है दोस्तों, और ए की कार्य क्षमता कितनी है? एक दिन की 4 है और 36 काम टोटल हो रहे थे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, कितना था? 4 5 बार आ रहा है और 3 5 बार आ रहे हैं दोनों। ठीक है दोस्तों, 4 का 5 बार गुणा करेंगे तो 20 होता है। 4 पंजे 20 और 5 का 3 बार करते हैं दोस्तों तो 5 तिहाई 15 होता है। दोस्तों हम इन दोनों को जोड़ देंगे 20 और 15 को, तो 35 कार्य टोटल यहाँ पास हमारे हो रहे हैं। एक कार्य रह जा रहा है क्योंकि हमें 36 कार्य का निकालना है। जो अगला कार्य है वो ए करेगा, तो एक ही कार्य बच रहा है दोस्तों। और ए की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? ए की कार्य क्षमता 4 है। ठीक है दोस्तों, हमने इनको जोड़ दिया तो 35 आया। अब एक कार्य जो बचा है तो वो ए कर रहा है। ठीक है, 1 भागित 4 कर देंगे दोस्तों, क्योंकि एक भाग बचा है और कार्य क्षमता कितनी है? 4 है। तो अगला जो कार्य है तो ए करेगा। टोटल दोस्तों हम इनको जो गिनेंगे कितने बार कार्य हो रहा था, तो 4 कर रहा था 5 बार और 3 कर रहा था 5 बार। तो टोटल कार्य कितना कर रहे थे? 10 सही 1/4 हो जाएगा दोस्तों। इतने दिन में यह कार्य पूरा करेगा। क्लियर है दोस्तों? ये हमारा को टोटल कार्य कितने दिन में पूरा होता है निकल आया है।
ठीक है दोस्तों, सिंपल था। हम एक लाइन खींच लेंगे और दोनों का कार्य एक एक करके लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और उनको गिनने के बाद जो शेष कार्य बचता है वो अगला व्यक्ति कर लेगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? बहुत ही आसान था, सिंपल था। हमें एक एक दिन का कार्य इन लोग का बांट लेते हैं। एक एक दिन का कार्य हमको पहले ही दिया हुआ था कि छोड़ छोड़ के कार्य करते हैं, तो ए बी फिर ए बी फिर ए बी ऐसे करके कुल टोटल 36 कार्य निकालने थे दोस्तों, है ना। और फिर जो एक जो बच रहा था खाली कार्य एक, वो अगला व्यक्ति ए था तो ए करेगा। और फिर जोड़ दिए हमने कितने कितने बार ये कार्य हो रहा है, 10 बार हो रहा है। और बचा हुआ कार्य जो है तो ए संपन्न करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर? अगर इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने से इनकी एक एक दिन की कार्य क्षमता निकल आई और टोटल कार्य निकल आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? तो इस विधि से आप लोग हल करोगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर पाओगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलना। धन्यवाद।